हेलो वैरियर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हवैरियर्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में स्टडी हवैरियर्स आपके लिए लेके आया है भारतीय भूगोल के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पहले आईएएस पीसीएस स्टेट पीसीएस में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चन को भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम उस क्वेश्चन के साथ साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो चलिए आप हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का है। ठीक है, तो हमारा भारत जो है कौन से नंबर पे है आकार में, पहले नंबर पे है या दूसरा? ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए पाँचवा सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन बी छठा सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन सी सातवां सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन डी आठवां सबसे बड़ा देश है। इसका आंसर क्या है आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, सातवां सबसे बड़ा देश है। तो और सबसे बड़े पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन से आते हैं, तो ये हम उन देशों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है रूस, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद आता है चीन, उसके बाद आता है अमेरिका, उसके बाद आता है ब्राज़ील, पाँचवें नंबर पर हमारा क्या आता है? ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद एक देश और आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है हमारा प्यारा भारत। उसके बाद क्या आता है? हमारा प्यारा भारत कौन से नंबर का देश है सब इस क्षेत्रफल में? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सातवां देश नंबर पे। ठीक है, और अगर जनसंख्या की बात करें तो दूसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे कौन है? चाइना, चिंगपिंग, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है, संपूर्ण मतलब सारे क्षेत्रफल के, विश्व के क्षेत्रफल के कितना परसेंट है? तो बात करें, अगर संपूर्ण क्षेत्रफल का देखें तो 2.4% है। ठीक है, ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, ये अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2.4 है। और हमारे इंडिया की जो क्षेत्रफल है कितना है? 32,87,263। ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर में है ना। और वहीं बात करें अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए कितना परसेंट है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हमारा जो क्षेत्रफल है 17.5% है। कितना? 17.5% है। तो वहीं हम बात करें जो है हमारा इंडिया जो है, हमारा भारत जो है स्थित है कौन से अक्षांश पे? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, हाँ, और 8 डिग्री 4 मिनट साउथ, और 97.25 ईस्ट, 97 अंश, और 25 मिनट जो है हमारा ईस्ट, और बात करें जो है वेस्ट हमारा जो है 68.68 मिनट 7 सेकेंड जो है पश्चिमी अक्षांश पे स्थित है। अब बात करें हमारी इंडिया की जो है उत्तर से, क्या कहते हैं, नॉर्थ से साउथ की, जो नॉर्थ से जो साउथ के बीच की दूरी है कितनी है? जो इसका अंतर है कितना है? 3214। ठीक है, कितना है? 3214, 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ के बीच की जो दूरी है। वहीं बात करें जब हम ईस्ट से वेस्ट के बीच, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट के बीच की जो दूरी है 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर है ना। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पूर्वी अक्षांश हमारा क्या है, सबसे दक्षिणी अक्षांश क्या है, और सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
चलिए अब देखते हैं दूसरा हमारा प्रश्न है, कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी त्रिपुरा से, ऑप्शन सी मिजोरम से, ऑप्शन डी इन सभी से। तो आप लोग बताइए, आप लोग बताइए आंसर क्या है इसका। ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर क्या है? चलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सभी है। ठीक है, तो कर्क रेखा हमारा जो है 23.5 अक्षांश के जो है उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। कितनी? 23.5 अंश, 23.5 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से होकर हमारी रेखा क्या करती है? गुजरती है। ये भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। कितने? 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये हमारी जो रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 8 राज्यों में हमारे कौन कौन से राज्य हैं? तो चलिए हम लोग बात करते हैं ना। तो 8 राज्य में हैं गुजरात, क्या? गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों ये डिस्प्ले पे लिख रहे हैं, हमारे पास पैड वगैरह तो है नहीं, तो आप लोग वॉइस से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। चलिए गुजरात के बाद जो हमारा मध्य प्रदेश, क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद हमारा है छत्तीसगढ़, क्या? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के बाद जो है हमारा झारखंड, क्या? झारखंड। झारखंड के बाद हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल, क्या? पश्चिम बंगाल। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा पश्चिम बंगाल पूरब में होने की वजह से भी इसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों पड़ा है ना? तो आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, 7वां राज्य कौन सा? त्रिपुरा। उसके बाद कौन सा है? मिजोरम, क्या है? मिजोरम, है ना? तो इतने राज्यों से होकर गुजरती है। ये हमारे तो ये हमारे भारत को जो है 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं हम, भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है। अब भारत की जो यमोत्तर रेखा है किन की राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है, इसमें पूछा नहीं गुजरती है, किससे होके नहीं गुजरती है? तो बताइए। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो बताइए आप लोग, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा जो यमोत्तर है किस राज्य से होके नहीं गुजरता है? इसका ऑप्शन क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्या? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से होके नहीं गुजरती है। ठीक है, महाराष्ट्र से होके नहीं गुजरती है। अब ये देखते हैं किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 में हमारा है तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। पहला तो हमारा उत्तर प्रदेश है, क्या है? उत्तर प्रदेश। जो दूसरा हमारा है मध्य प्रदेश है, क्या है? मध्य प्रदेश है। तीसरी हम बात करें तो छत्तीसगढ़ है, क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चौथे की बात करें तो उड़ीसा है, क्या है? उड़ीसा है। लास्ट की बात करें, 5वां जो राज्य है आंध्र प्रदेश है, क्या है? आंध्र प्रदेश है। और ये कितने डिग्री से गुजरती है? 82.30 ईस्ट, पूर्वी अक्षांश। ठीक है, पूर्वी अक्षांश 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश से होके ये हमारी रेखा गुजरती है ना? चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो है, देशांतर रेखा किस देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है। तो हमारी भारतीय मानक समय रेखा देशांतर रेखा कहाँ से लिया जाता है, चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो बताइए इसका आंसर क्या है। कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी इलाहाबाद। जो भारत देखिए, जो भारतीय मानक समय रेखा जो आईएसटी प्रणाली है, ठीक है, जो हमारे भारतीय मानक समय रेखा है आईएसटी जो है, ठीक है, इंडिया जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारी 82.82 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और ये रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के पास नैनी से, सॉरी कहाँ से होकर गुजरती है, इलाहाबाद में एक जगह है, क्या है, नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से, नैनी से लिया गया है। अब हम बात करें वहीं जो है हमारा आईएसटी जो है, आईएसटी भारतीय मानक समय जो है, आईएसटी जो है, जो लंदन के ग्रीनविच से, ठीक है, ग्रीनविच मध्य से, लंदन के ग्रीनविच से कितने घंटे ठीक है, जीएमटी से कितने घंटे जो है ज़्यादा है, तो 5.5 घंटे क्या है, आगे है, 5 घंटे 30 मिनट जो है आगे है, ठीक है। अगर वहाँ पे मान ले 3 बज रहा है सुबह के, ठीक है, ग्रीनविच में, तो हमारे यहाँ इंडिया में जो है 5 3 8 8:30 बज रहे होंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हमारा आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग बताइए, भारत का जो है दक्षिणी बिंदु है, भारत का दक्षिणी बिंदु है, बताइए। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वरम पर, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट पर, ऑप्शन डी पॉइंट कैलीमरे पर। बताइए, पॉइंट कैलीमार पर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है लोअर पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस 2002-2003 में कंटिन्यू आ चुके हैं, और यूपी पीसीएस 1990 में आए हुए हैं। तो बताइए क्या इसका आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्या है, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब वहीं हम बात करते हैं इंदिरा पॉइंट की। चलिए अब देखते हैं, अब भारत की 4 जो सुदूर बिंदु जो है, सुदूरस्थ बिंदु जो हैं, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी, चारों की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। इंदिरा पॉइंट हमारे कहाँ स्थित है, देखिए अब हम देखते हैं एक सेकेंड। अब देखिए बात करते हैं, जो इंदिरा पॉइंट हमारा है, क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार, कौन सा, ग्रेट निकोबार, दक्षिण में है ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार जो कहते हैं, इसे बड़ा निकोबार, कौन सी, बड़ा निकोबार के पास जो है स्थित है, ठीक है। और कितने अक्षांश पे है, तो 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश पे ये स्थित है। अब वहीं बात करते हैं इंदिरा पॉइंट का एक नाम और है, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था, उस नाम की हम बात करें तो पहले से हम क्या कहते थे, पिग मिलियन पॉइंट, क्या, पिग मिलियन पॉइंट, पिग मिलियन पॉइंट,
क्या कहते थे? पिगमिलियन पॉइंट इसे हम पहले कहते थे। इसका दूसरा नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट। और इसे बात करें तो यह मुख्य भूमि अगर माना जाए तो यह कन्याकुमारी, ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी पे स्थित है। क्या? तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास ये स्थित है। वैसे अगर क्वेश्चन में आता है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कहाँ स्थित है, तो अगर ऑप्शन दिया हुआ है कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, और सही ऑप्शन अगर बड़ा निकोबार दिया है तो आप लोग आंसर जो टिक करके आएंगे ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब वहीं हम बात करते हैं भारत की जो उत्तरी, ठीक है, जो उत्तरी बिंदु है वो कहाँ स्थित है? भारत की उत्तरी बिंदु 37.6 जो है मिनट है, वो हमारा कौन सा बिंदु है? सबसे उत्तरी बिंदु तो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर के अंदर निकट क्या है? सियाचिन ग्लेशियर के पास, जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर के पास सियाचिन ग्लेशियर के पास उसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल। क्या? इंदिरा कोल, ठीक है, जो उत्तरी बिंदु है, ठीक है, नॉर्थ जो पॉइंट है, बिंदु है, वो हमारा क्या है? इंदिरा कॉल है। अब बात करते हैं हम वहीं पूर्वी बिंदु की। जो हमारी पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 35 मिनट, उसे क्या कहते हैं? ये हमारी जो है अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के किबुथ में स्थित है। ठीक, जो इसकी एकदम पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश का किबुथ है। क्या है? उसे क्या कहते हैं? किबुथ। किबुथ है। अब वहीं बात करते हैं जो पश्चिमी बिंदु है। क्या? जो पश्चिमी बिंदु है 68.7 डिग्री पे, वो हमारा क्या है? गुजरात राज्य के, ठीक है, जो गुजरात राज्य में स्थित है, जो पश्चिमी बिंदु है गुजरात, ठीक है, गुजरात का गौर मोता के नाम से, क्या? गौर मोता है। क्या है? गौर मोता अथवा गुहार मोता, ठीक है, तो उसे गुहार मोता क्या कहते हैं? गुहार मोता भी कहते हैं। ठीक है, गौर मोता अथवा गुहार मोता कहते हैं। अब वहीं हम बात करते हैं IS 2015 में आया हुआ था। कितने? IS 2015 में आया हुआ था कि भारत का, ठीक है, भारत के राज्यों के सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो सबसे पूर्व में पड़ने वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? क्योंकि पूर्वी बिंदु हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, किबिथ जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और गौर मोता जो है पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात में पड़ता है। तो सबसे पूर्वी अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य होता है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी बात करें तो गुजरात है। क्या है? गुजरात राज्य है। अब वहीं बात करें सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में हमारा क्या है? जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, और सबसे पश्चिम दक्षिण में बात करें तो तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए, क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या है? बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं लगती है? तो आंसर है इसका मणिपुर। क्या? मणिपुर जो है की सीमा बांग्लादेश से बिल्कुल नहीं लगती है। ठीक है, तो अब वहीं बात करें हम बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय कितनी सीमाएं हैं? 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। अब बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है बांग्लादेश से कौन कौन राज्य की सीमा लगती है उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम एक
इसको डिटेल में देखते हैं। तो पहला हमारा लगने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, सटा हुआ है, की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और वहीं दूसरे की बात करें हम तो असम है, क्या है, असम है। उसके बाद देखते हैं मेघालय है, तीसरा हमारा राज्य मेघालय है, चौथा हमारा त्रिपुरा है, पांचवा हमारा मिजोरम है, क्या, मिजोरम। तो 5 राज्यों से, इन राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं, है ना इसको। चलिए देखते हैं, बात करते हैं। हम लोग बात करें तो पहला देश हमारा बांग्लादेश है। सबसे ज़्यादा सीमा जो है अगर इंडिया की लगती है वह तो किस देश से लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी किलोमीटर में ना, 4096.7, ठीक है, 4096.7। कौन कौन से राज्य हैं, वो है पश्चिम बंगाल से लगता है, मेघालय से लगता है, मिजोरम से, त्रिपुरा से और असम से। अब बात करें वहीं जो है चीन से जो लगने वाली सीमा है, कितने कितने देश कितने क्षेत्र में लगती है, 3488 जो है लंबाई में, किलोमीटर में लगती है। दूसरा अगर किसी देश से लगने वाली भारत की सीमा है तो वो चीन है। अब कौन कौन से देश लगे हुए हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब वहीं हम बात करें जो है पाकिस्तान की, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर लगने वाली सीमा जो है हमारी पाकिस्तान से, सबसे ज़्यादा लगने वाली सीमा पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में कौन कौन सी है, कौन कौन से राज्य लगते हैं, गुजरात लगता है, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगता है, उस सीमा उसे हम किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ। किस नाम से, रेड क्लिफ। अब बात वहीं करें जो है नेपाल, नेपाल से जो लगने वाली सीमा हमारी है, इसे डूरंड लाइन, क्या, डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं, डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। इससे कौन कौन से देश, कौन कौन सी राज्य की सीमा लगती है भारत की, उत्तर प्रदेश की लगती है, बिहार की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, सिक्किम की लगती है और उत्तराखंड की लगती है। अब वही हम बात करते हैं 5वें नंबर पर जो लगने वाली सीमा है, म्यांमार देश से लगती है। किससे, म्यांमार से लगती है, जो 1643 किलोमीटर के बीच लंबाई में लगती है। और कौन कौन से राज्य से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर है। वही चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक सेकेंड। जो भूटान से लगती है सीमा, जो 6ठे नंबर पे है, 699 किलोमीटर के बीच की दूरी में लगती है। और कौन कौन से राज्य से लगती है, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से और असम से। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अफगानिस्तान, जो 7वें जो सबसे कम सीमा लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है। किससे लगती है, अफगानिस्तान से लगती है। और वो कितने किलोमीटर लगती है, जम्मू, किस किस राज्य से लगती है, 106 किलोमीटर की दूरी में लगती है। और जम्मू कश्मीर, जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है, बस वही टच करता है। अब बात करें कुल इसकी सीमा जो है, जो स्थलीय सीमा जो लगती है, 15,106.7 किलोमीटर के बीच में लगती है। और बात करें कुल कितने राज्य पड़ोसी देश सीमा से लगते हैं, भारत के कुल 70 राज्य जो है, कितने राज्य, 70 राज्य पड़ोसी देश की सीमा के साथ साझा साझा करते हैं। अब वही बात करते हैं हम लोग, तो वही हम लोग बात करें जो है, जो भारत और चीन के साथ सीमा लगती है उसे मैक-मोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक-मोहन रेखा कहते हैं। और जो भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है उसे त्रिपुरा शून्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपुरा यानी शून्य रेखा कहलाती है, क्या, जीरो रेखा, जीरो लाइन कहलाती है, ठीक है। और भारत और जो अफगानिस्तान के बीच लगती है उसे डूरंड रेखा, क्या कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं। और वहीं जो भारत और पाकिस्तान के बीच लगती है सीमा उसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और एक बात और नोटिस करने वाली, भारत का त्रिपुरा राज्य जो है, त्रिपुरा जो है वो एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। क्या, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा राज्य ऐसा है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, बांग्लादेश से। भारत का त्रिपुरा राज्य ऐसा है जो तीन ओर से अन्य देश से घिरा हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अब वही हम लोग बात कर लेते हैं भारत का जो स्थलीय सीमा है तो 15,106.6 किलोमीटर 7 किलोमीटर। वहीं जलीय सीमा जो बात करें, जलीय सीमा की जब हम बात करते हैं तो ये 9 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। कितने जो जलीय सीमा साझा करता है भारत में, 9 राज्य से। उधर जो है गुजरात से स्टार्ट करता है। सबसे ज़्यादा अगर सीमा जलीय सीमा है तो गुजरात से लेके उड़ीसा तक ये जलीय सीमा 9 राज्य, कितने 9 राज्य से जो है जलीय सीमा साझा करता है। और कितने किलोमीटर टोटल साझा करता है? 7,516.6 किलोमीटर जो है ये जलीय सीमा साझा करता है। तो टोटल मिलाकर जो हमारी सीमा हो जाती है क्या कहते हैं 21,000 समथिंग में बनती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड देखते हैं। तो चलिए हम लोग जो डूरंड रेखा है हमारी, डूरंड रेखा, कौन सी? डूरंड रेखा, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है सीमा साझा करती है, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये सीमा साझा करती है, उसे कहते हैं डूरंड रेखा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? अभी हम लोग ने क्वेश्चन जो है देखे थे, कौन सी है? इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? तो चलिए बात करते हैं, हमारा इसका आंसर क्या है? मेघालय, ठीक है। तो नेपाल भूटान राष्ट्र की जो सीमा है मेघालय राज्य के साथ नहीं लगती। अभी हम लोग ने बात किया था भूटान की जो सीमा है किस किस भारत की किस किस राज्य के साथ साझा करती हैं? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हमारा है असम, तीसरा हमारा है पश्चिम बंगाल, क्या है? पश्चिम बंगाल, और चौथा हमारा सिक्किम है, क्या है? सिक्किम है, ठीक है। तो हमारा सिक्किम के साथ साझा करती हैं, जबकि भूटान के साथ नेपाल क्या कहते हैं मेघालय राज्य के साथ साझा नहीं करती है। सिक्किम हमारा ऐसा एक राज्य है भारत का, सिक्किम ऐसा हमारा भारत का राज्य है जो जिसकी सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं, ठीक है। कितने देशों के साथ? 3, नेपाल, भूटान और चीन के साथ ये सीमाएं लगती हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम लोग बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है डूरंड लाइन जो है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी या करती है? तो हमारा अफगानिस्तान की जो रेखा है, भारत और अफगानिस्तान की रेखा को डूरंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डूरंड लाइन कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा साझा करती है उससे भी डूरंड लाइन ही कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है? ऑप्शन ए सुएज, ऑप्शन ए सुएज नहर, ऑप्शन बी पाक जलड मरुमध्य, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा पाक जलड मरुमध्य के द्वारा हमारा जो है भारत और श्रीलंका की अलग होता है।
और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे जुरासिक भूखंड, आर्यावर्त भूखंड, इंडियाना, या ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। चलिए आप लोग को 30 सेकंड का समय दिया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या है। यह क्वेश्चन IAS 1995 में आया हुआ था। कितने में? IAS 1995 में आया हुआ था। तो आप लोग इसको करिए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। ठीक है, क्या था? गोंडवाना लैंड। तो चलिए हम इसको मैप से देखने की कोशिश करते हैं, है ना, समझ। तो मैं बात करते हैं, एक हमारा पैंजिया भूसन्नति था, ठीक है, सागर था, तेथिस सागर था, ठीक है, पैंजिया तेथिस सागर था। हमारा जो गोंडवाना लैंड टूटा था, इसका जो एक अल्फ्रेड नोगर क्या थे, अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, अल्फ्रेड ने क्या किया, अल्फ्रेड कौन थे, वेगनर ने बताया गोंडवाना भूलैंड जो है दो भागों में टूटा था, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड में टूट गया था। अंगारा लैंड में कौन कौन सा हमारा आया था, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, यूरेशिया, ये सब आया था। और जो दक्षिण में आया था, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया आया था। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते थे क्या, गोंडवाना लैंड। क्या हमारा गोंडवाना लैंड में था। पैंजिया का एक तेथिस सागर में एक पैंजिया था जो हमारे दो भागों में टूटा था, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। तो हमारे गोंडवाना लैंड में क्या भारत पड़ता है, तो इसका आंसर हमारा क्या था, गोंडवाना लैंड। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका भाबर में, ऑप्शन बी तराई में, ऑप्शन सी शिवालिक पहाड़ियों में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। क्या उत्तराखंड के तराई भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो ये पाताल तोड़ कुएं होते क्या हैं, एक प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट हो जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, जल निकलता रहता है, जल क्या है, निकलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। अगला हमारा क्वेश्चन है, केरल का कुट्टूनाड प्रसिद्ध है। केरल का जो है कुट्टूनाड प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मीठे पानी की झील के लिए, ऑप्शन बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ऑप्शन सी एक प्रवाल द्वीप के लिए, ऑप्शन डी भारत के सबसे पश्चिम स्थित बिंदु के लिए। तो आप लोग को दिया जाता है 30 सेकंड का समय, बताइए इसका आंसर क्या है। तो बात करें, इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है। कह रहे जो कुट्टूनाड जो है ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जो क्या है, समुद्र तल से अपने नीचे, ठीक है, समुद्र तल से नीचे अपने खेती के लिए, क्या खेती के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है, जो केरल का कुट्टूनाड है इसे क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं, केरल का धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिमालय की रचना, अगला क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी निम्न हिमालय, ऑप्शन सी बृहद हिमालय श्रेणी, ऑप्शन डी धौलाधार श्रेणी। इसका आंसर क्या है आप लोग बताइए। 30 सेकंड का मौसम दिया जाता है आपको, 30 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या है। ये हमारा IAS 1994 में क्वेश्चन आया था, IAS 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था UPSC में। तो बताइए इसका आंसर क्या है। अब हम बात करते हैं, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी बृहद हिमालय। क्या इसका आंसर है हमारा सी बृहद हिमालय। तो हम बात करते हैं
जो हमारा हिमालय है, ठीक है, हिमालय जो है उसको आयु के आधार पर, ठीक है, एज के आधार पर 4 भागों में, ठीक है, कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा ट्रांस हिमालय, जिसे हम तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। बृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय कहते हैं। जिसे लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय कहते हैं। जिसे वाय हिमालय, शिवालिक कहते हैं। तो अभी बात करते हैं हम सबसे प्राचीनतम जो बृहद हिमालय है, सबसे प्राचीनतम बृहद हिमालय है, इसकी एज बात करते हैं। इसे ओलिगोशीन, क्या, ओलिगोशीन, ओलिगोशीन, ओलिगोशीन युग के, इसकी उत्पन्न ओलिगोशीन युग के 25 से 40 मिलियन, क्या 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। अब वही बात करते हैं लघु हिमालय, क्या, लघु हिमालय की बात करते हैं। कौन सा हिमालय, जो हमारा लघु हिमालय है, इसकी उत्पत्ति की हम बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी मध्य मायोसीन, किसमें, मध्य मायोसीन में हुई थी। मध्य मायोसीन में 14 मिलियन वर्ष पूर्व, कितने, 14 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कितने, 14 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। वहीं बात करते हैं हम जो हमारी शिवालिक हिमालय है, कौन सी, जो हमारी शिवालिक, जो सबसे नवीनतम, ठीक है, अगर पूछा जाता है सबसे नया हिमालय कौन सी है तो शिवालिक हिमालय है। हम बात करें शिवालिक की अपनी, इसका जो उत्पत्ति हुआ था प्लायोसीन युग में, किसमें, प्लायोसीन युग में हुआ था, जो कितने, 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व, कितने, 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व ही। अगर पूछा जाता है सबसे नवीनतम हिमालय तो क्या बताएंगे आप लोग, शिवालिक हिमालय है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तर भारत में हिमालय जो है, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। ये यूपी पीसीएस 2007 में आया था, कितना, यूपी पीसीएस 2007 में क्वेश्चन आया था। इसका ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी दून, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी भाबर। तो इसका आंसर क्या है, आप लोग बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर, 30 सेकंड मौका दिया जाता है आप लोग को। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है भाबर। क्या इसका आंसर, भाबर। जो हमारा जो है उप हिमालय क्षेत्र के गिरपत क्षेत्र में जो है पश्चिम सिंधु से पूर्व जो तीस्ता के बीच की दूरी है, ठीक है, जो उप हिमालय सिंधु से तीस्ता, किसके, सिंधु से तीस्ता नदी के बीच जो है जो फैला क्षेत्र है, ठीक है, जो फैला क्षेत्र उसे हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं, जो उनके सिंधु और तीस्ता नदी के बीच में जो उप हिमालय पड़ता है, हमारा समतल मैदान जो पड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। और इसकी बात करें तो ये 8 से 16 किलोमीटर क्या है, चौड़ी है, ठीक है, ये चौड़ी है, जो हिमालय नदी द्वारा अचानक ढाल से ये आगे चल के कई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। चलिए अब बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन। ऑप्शन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, हिमालय का पर्वत प्रदीप प्रदेश है, हिमालय का पर्वत प्रदीप प्रदेश है, बताइए आप इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक हिमालय, ऑप्शन सी बृहद हिमालय, ऑप्शन डी अरावली। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है। आपको दिया जाता है 30 सेकेंड का मौसम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ था, शिवालिक श्रेणी जो हमारी सबसे नवीनतम श्रेणी है, तो सेनोजोइक युग में, कौन से युग में,
सेनोजोइक युग में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर अगर पूछता है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछो तो आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर बताइए क्या है। जो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है किसके सारे फैला हुआ है, इसको बताइए आप लोग आंसर। तो बात करते हैं हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है शिवालिक है। क्या है? शिवालिक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है, शिवालिक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए मध्य भूमस्थल, ऑप्शन बी अंतरा पर्वतीय स्थित का, ऑप्शन सी गिरपद की स्थित का, ऑप्शन डी हमारा है अनुसमुद्री स्थित का। बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमारा है ऑप्शन सी गिरपद स्थित का। तो ये बात करते हैं जो भाबर मैदान पड़ता है शिवालिक गिरपद के क्षेत्र में, सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ, जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, वही हमारा क्या है, गिरपद स्थित का। इसका आंसर क्या है? जो सिंध और तीस्ता के बीच 8 से 16 किलोमीटर के बीच फैला है, वही हमारा गिरपद। ठीक है, गिरपद की स्थिति के बीच पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? बताइए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी अन्नामलाई। तो बताइए क्या है इसका आंसर। आप लोग को 30 सेकंड मौका दिया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं तो शिवालिक है। ठीक है, सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हमारी कौन सी है? शिवालिक है। क्या है? शिवालिक है। ठीक है, वहीं बात करते हैं सबसे पुरानी, तो हमारी क्या है? अरावली है। क्या है? अरावली है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 18 हमारा क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी वैसा ही, ऑप्शन डी असंबंधित परिवर्तित है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी कम होता है। पूर्वी हिमालय की जो ऊंचाई मान होता है, जो हमारे ट्री हिमालय की ऊंचाई के मान होता है वो 36,000 है। कितना है? 36,000। वही हमारी जो पूर्वी हिमालय की बात करें, नहीं, ट्री हिमालय की जो हमारी बात करें वो 36,000 से हमारा कितनी है? 36,000 से 3,600 जो है मीटर, 3,600 से 3,800 मीटर तक फैला है। वहीं बात करें जबकि पश्चिमी उत्तरी जो क्षेत्र की इसका मान जो है घटकर कितना रह जाता है। जो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कितना होता है? जब पश्चिमी हिमालय में जब बात करते हैं, पूर्वी हिमालय तुम्हारा 3,600 से 3,800 मीटर के बीच रहता है। वहीं हम बात जब करते हैं पश्चिमी हिमालय में, तो इसका घटकर मान 3,300 मीटर से 3,600 मीटर ही रह जाता है। तो इसका आंसर क्या हो? कम। ठीक है, पूर्वी हिमालय की जो मान 3,600 3,800 मीटर, वहीं बात करते हैं पश्चिमी हिमालय की तो 3,300 से 3,600 मीटर के बीच रह जाता है। तो क्या इसका मान क्या हो? इसके मान में कमी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है अजंता श्रेणी,
ऑप्शन बी बालकोंडा श्रेणी, ऑप्शन सी कैमूर पर्वत, ऑप्शन डी पटकोई श्रेणी। तो बताइए इसका आंसर क्या है। आप लोग को 30 सेकेंड का मौका दिया जाता है, इसका बताइए आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पटकोई की श्रेणी। किसकी? पटकोई की जो श्रेणी होती है वो सबसे नवीनतम श्रेणी मानी जाती है, ठीक है। जिसका निर्माण किस युग में हुआ था? निर्माण टर्शियरी युग में। किसमें? टर्शियरी युग में हुआ था, ठीक है। किसका निर्माण हुआ था? टर्शियरी युग में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है। तो इसका बताइए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ये हमारा उत्तराखंड पीछे 2012 में पूछा गया था। बताइए इसका आंसर क्या है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर पूछ रहा है, ठीक है। पूर्व साइड से यानी इधर से इधर की पूछ रहा है। तो इसका बताइए क्या है। इसका आंसर हमारा है ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? हमारा है ऑप्शन बी। तो बात करते हुए जो कंचनजंगा है विश्व की तीसरी जो है सबसे ऊंची चोटी है। यह जो हमारी पूर्व में जो तीस्ता नदी और पश्चिम में तामू नदी के बीच कंचनजंगा हिमालय में स्थित है। कहाँ है? कंचनजंगा हिमालय में स्थित है। वहीं यह पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम में पड़ता है। वहीं बात करें हमारा माउंट एवरेस्ट की बात करें, जो ये सबसे सर्वोच्च श्रेणी है हमारी, ठीक है। सबसे सर्वोच्च श्रेणी यह नेपाल और तिब्बत की सीमा के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई की मान बात करें तो 8,848 है। वहीं बात करें तीसरा अन्नापुरी की, ये हमारी जो है अन्नपूर्णा जो है ये उत्तर और मध्य नेपाल में स्थित है, ठीक है। क्या? उत्तर में मध्य और नेपाल के बीच, ये उत्तर और मध्य नेपाल में ये स्थित है। वहीं बात करें धौलाधर चोटी भी नेपाल के मध्य में ही स्थित है, ठीक है। वहीं बात करें अन्नापुर की जो ऊंचाई है, अन्नापुर जो चोटी की ऊंचाई है 8,167 मीटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन की हम लोग सीरीज लेकर आए थे। 20 क्वेश्चन का ही सीरीज था हम लोगों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो का सेशन पसंद आया हुआ हो तो अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब वेरियस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको कोई वीडियो, आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सके। अगर ये आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे से प्यार इसलिए बनाए रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए और मोटिवेट रहिए और अपने एग्ज़ाम, अपने कैरियर के प्रति जो है एक्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।